नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं, कहीं से भी कोई न्यूज प्राप्त होती है ऑल टीटी तैयारी चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूं। जितने भी साथी हमारे बीपीएससी से चयनित हुए हैं और नियुक्ति पत्र के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही खुशी की पल है। उनको ऑल टीटी तैयारी चैनल की तरफ से भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामना के साथ साथ बधाई भी देना चाहूंगा। आप सभी आशान्वित हैं कि नियुक्ति पत्र में आखिर क्या लिखा होगा। नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है, उस नियुक्ति पत्र में आखिर क्या लिखा होगा। तो आप सभी के बीच में ये नियुक्ति पत्र वायरल हुई है, जो मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 26/2023 के परिवीक्षीय में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत यानी कि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण शासनिक कार्य सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9(1) के तहत जो है वो निर्गत किया जा रहा है। दूसरा नियम है कि इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। बड़ी अपडेट, ये जो आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, इसको नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। सोचनीय विषय। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, इतने दिनों से जो बहाली की प्रक्रिया बिहार में हुई है, उनका प्रमाण पत्र जो है वो आज तक सत्यापित नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों का कैसे इतनी जल्दी हो जाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। जब आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा, तब आपको ओरिजिनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द हमें विद्यालय मिले, और जिस दिन हम विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से ही हमारा वेतन जो है वो आएगा। तो आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा, ये भी यहां पर लिखा हुआ है। और हमने कई बार आप सभी को बोला है कि नियुक्ति पत्र का मतलब है कि आपने विद्यालय में योगदान कर लिया और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना जो है वो शुरू कर दिया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2023 के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षीय अवधि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड आपका प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट। नियोजित शिक्षक यहां पर फिर से अपना जो है वो प्रोबेशन पीरियड शुरू करेंगे, परीक्षा काल जो है वो शुरू करेंगे। तो आपने जो 2 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल नौकरी किया, उसको यहां पर 0 कर दिया गया है। आपका फिर से प्रोबेशन पीरियड जो है वो शुरू होगा। नियोजित शिक्षक थोड़ा ध्यान देंगे। आपने जो 8 साल, 2 साल, 10 साल जो भी नौकरी किया है, आपका नौकरी 0 से प्रारंभ होगा। अब उसको आप भूल जाइए, चाहे आप आगे जा रहे हो चाहे आप पीछे जा रहे हो। आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्यहित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। यानी कि अभी जो आपको विद्यालय दिया जाएगा, उसके अलावा भी जब सारी जांच हो जाएगी और आप बिहार के शिक्षक माने जाएंगे, तब आपको कहीं और भी भेजा जा सकता है। उपरोक्त में अंकित की हुई किसी भी बात के बावजूद आपका बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण कार्रवाई सेवा नियमावली 2023 के नियम 13 के तहत किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में पदस्थापित जो है वो आपको किया जा सकता है। आपका पहचान यहाँ पर दिया है और सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी आईडी का प्रयोग करें। यहाँ पर जो भी साथी का ये नियुक्ति पत्र है, उनका आईडी भी दिया गया है। तो आप देख लिए होंगे आपको नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। इस नियुक्ति पत्र को आप नियुक्ति पत्र ना समझें, क्योंकि सरकार, विभाग बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ
एक तरह से देखा जाए तो खिलवाड़ कर रही है। क्या आपने भविष्य में कभी आपने कभी ऐसा देखा होगा कि विद्यालय मिलने से पहले ही एक एक महीना का ट्रेनिंग और कोई भी वेतन आपको नहीं दिया जाएगा? कैसे खर्चा चलेगा भाई? बक्सर वाले सुपौल आ गए हैं, सुपौल वाले पटना की तरफ चले गए हैं, कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे ट्रेनिंग करेंगे? यहां पर कहा जा रहा है आवासीय ट्रेनिंग। ठीक है, आवासीय ट्रेनिंग तो तब होती थी जब आप विद्यालय में योगदान कर लेते थे, उसके बाद आपकी आवासीय ट्रेनिंग होता था और उसमें आपका वेतन जो है वो ऊपर की तरफ चलती रहती थी। अभी आपको वेतन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जब आपको विद्यालय में योगदान करने के लिए पत्र दिया जाएगा, उसके पश्चात ही आपका वेतन देय होगा। सबसे बड़ी अपडेट नियोजित शिक्षकों के लिए, 0 से शुरू करेंगे अपनी नौकरी, फिर बनेंगे बीपीएससी के शिक्षक। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट आप सभी को देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। पर आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।